नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दीगला डैम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के विशेष समाचार। आज दिल्ली में संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया और सत्र शुरू होते ही हंगामे के बीच तीनों कृषि कानून वापसी बिल पास हो गया। 3 कृषि कानून के विरोध में पिछले करीब 1 साल से दिल्ली की सीमा पर किसान संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इससे पहले संसद सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भविष्य में संसद को कैसा चलाया, कितना अच्छा योगदान दिया, कितना सकारात्मक काम हुआ, उस तराजू पर तोला जाए, ना कि मापदंड ये होना चाहिए कि किसने कितना और लगातार सत्र को रोका और कितना जोर लगाया। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार हर विषय पर खुली चर्चा के लिए तैयार है। हम ये भी चाहते हैं कि संसद में सवाल भी हो और शांति भी हो। बता दें कि पिछले साल सितंबर महीने में केंद्र सरकार ने विपक्षी दलों के भारी विरोध के बीच कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य यानी कि संवर्धन और सरलीकरण कानून, कृषि सशक्तिकरण और संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार कानून और आवश्यक वस्तु संशोधन कानून 2020 बनाया था। सरकार ने आज लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही तीनों कानून वापसी का बिल पास कर दिया है। मैं आशा करता हूं कि भविष्य में संसद को कैसा चलाया, कितना अच्छा कंट्रीब्यूशन किया, उस तराजू पे तोला जाए, न कि किसने कितना जोर लगा करके संसद के सत्र को रोक दिया। ये मानदंड नहीं हो सकता है। मानदंड ये होगा कि संसद में कितने घंटे काम हुआ, कितना सकारात्मक काम हुआ। हम चाहते हैं सरकार हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है, खुली चर्चा करने के लिए तैयार है। सरकार हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है और आजादी के अमृत महोत्सव में हम ये भी चाहेंगे कि संसद में सवाल भी हो, संसद में शांति भी हो। हम चाहते हैं संसद में सरकार के खिलाफ, सरकार की नीतियों के खिलाफ जितनी आवाज प्रखर होनी चाहिए हो, लेकिन संसद की गरिमा, स्पीकर की गरिमा, चेयर की गरिमा, इन सब के विषय में हम वो आचरण करें जो आने वाले दिनों में देश की युवा पीढ़ी को काम आए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीईटी की परीक्षा लीक मामले को लेकर काफी गंभीरता से बात की है। उन्होंने आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा और उनकी संपत्ति जब्त कराने और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी कि रासुका के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने परीक्षार्थियों को राहत देते हुए आई कार्ड दिखाकर उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों में फ्री में आने जाने की सुविधा देने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा अभ्यर्थियों से दोबारा परीक्षा के लिए कोई भी अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। सीएम योगी ने यह बातें कल रविवार को देवरिया में 200 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान कही हैं। उन्होंने कहा है कि पिछले 4.5 साल में 4 लाख से अधिक भर्ती निष्पक्ष तरीके से की गई हैं और आगे भी यह व्यवस्था जारी रखेंगे। नौकरी हो या कोई भी टेस्ट, पूरी पारदर्शिता और ईमानदारी से आगे बढ़ना चाहिए। सीएम योगी ने बताया कि उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि 1 महीने के अंदर पारदर्शी तरीके से फिर से परीक्षा आयोजित करो। किसी भी बच्चे से कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लेंगे, लेकिन जिन लोगों ने यह शरारत की है वह भी सुन ले कि उनके खिलाफ गैंगस्टर के तहत मुकदमा दर्ज हो रहा है। उनकी संपत्ति को जब्त कराने और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई करेंगे। और सीएम योगी ने यह भी कहा है कि उत्तर प्रदेश के युवाओं के जीवन के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा है कि जो ऐसा करेगा तो उसे सोच लेना चाहिए कि उसके साथ क्या होगा। अच्छी कानून व्यवस्था के कारण प्रदेश में हर नौजवान के लिए नौकरी की संभावना को आगे बढ़ाकर 1 करोड़ 61 लाख से अधिक नौजवानों को नौकरी और रोजगार की सुविधा दी गई है। एक जनपद एक उत्पाद और विश्वकर्मा श्रम सम्मान के माध्यम से स्वतः रोजगार के साथ 60 लाख से अधिक लोगों को जोड़ने का कार्य हुआ है। युवाओं के जीवन के साथ कोई खिलवाड़ करेगा तो फिर उसको सोच लेना चाहिए कि इसके बाद क्या होगा। उत्तर प्रदेश के युवाओं के साथ किसी को भी खिलवाड़ करने की छूट नहीं देंगे। विगत 4.5 वर्ष में 4.5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी गई और
अच्छी कानून व्यवस्था के कारण प्रदेश के अंदर हर एक नौजवान के लिए नौकरी की संभावना को आगे बढ़ा करके 1,61,00,000 से अधिक नौजवानों को नौकरी और रोजगार की सुविधा प्रदेश में प्रदान की गई। एक जनपद एक उत्पाद और विश्वकर्मा श्रम सम्मान के माध्यम से स्वतः रोजगार के साथ 60 लाख से अधिक लोगों को जोड़ने का कार्य हुआ। नौकरी हो या कोई भी टेस्ट, पूरी पारदर्शी और ईमानदार तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। आज सुबह जब मुझे एक समाचार मिला कि बीटीसी टीईटी का टेस्ट था, एक गिरोह कहीं से उसने पेपर लीक किया। हमने कहा पूरे पेपर को अभी निरस्त करो, पूरे गिरोह को गिरफ्तार कर लो, उन सभी बच्चों को सकुशल उनके घरों तक पहुंचाओ। 1 महीने के अंदर पारदर्शी तरीके से फिर से परीक्षा आयोजित करो। किसी भी बच्चे से कोई शुल्क अतिरिक्त नहीं लेंगे, उनके आने जाने की फ्री में व्यवस्था देंगे, या उन बच्चों का जो आई कार्ड होगा उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसेज में फ्री में आने जाने की सुविधा उसके माध्यम से उन बच्चों को प्राप्त होगी। ये सुविधा तो, लेकिन जिन लोगों ने ये शरारत की है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचलें तेज हो गई हैं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 दिसंबर को प्रयागराज आ रहे हैं। उनके साथ प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहां मौजूद रहेंगे। पीएम के प्रयागराज आगमन को देखते हुए जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी परेड ग्राउंड में प्रयागराज को कई नई सौगातें देने के साथ ही तमाम योजनाओं के लाभार्थियों से मुलाकात कर सकते हैं। पीएम यहां प्रदेश के सभी 75 जिलों में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं से मिल सकते हैं। कार्यक्रम को लेकर प्रशासनिक स्तर पर अफसरों ने तैयारी शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि परेड मैदान में पीएम मोदी की मौजूदगी में 1500 गरीब बेटियों की शादी होगी। उन सभी को पीएम द्वारा वहां आशीर्वाद दिया जाएगा। उधर पीएम के आगमन को लेकर परेड मैदान में 3 हेलीपैड तैयार किए जा रहे हैं। किसानों का मूड बदलने के लिए भारतीय जनता पार्टी जगह जगह ट्रैक्टर रैली निकाल रही है और बीजेपी का मकसद है कि सरकार से नाराज किसानों को यूपी चुनाव से पहले अपने साथ जोड़ा जा सके। बाराबंकी में भी इसी क्रम में किसान जागरूकता ट्रैक्टर रैली निकाली गई। शहर से करीब 1 सैकड़ा ट्रैक्टरों को योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान जल शक्ति एवं सिंचाई मंत्री महेंद्र सिंह ने कहा कि यह रैली किसानों के सम्मान में निकाली गई है। किसान और नौजवान भारतीय जनता पार्टी के हमेशा साथ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि सभी किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और प्रदेश में फिर से योगी आदित्यनाथ की सरकार बनानी है। मकान देने के लिए मुख्यमंत्री आवास योजना भी उन्होंने चालू कर दिया। मुसहर को आवास, बट्टांगिया के आवास, गरीब लोगों का आवास, प्राकृतिक आपदा को आवास। मेरे मित्रों, इसके बाद क्या हुआ? लोगों ने कहा महेंद्र सिंह तो बिजली में रहते हैं, अर्चना बहन जी बिजली में रहते हैं, सिद्धू भाई के यहाँ बिजली जलती है, इनका बेटा तो बिजली के बल में पड़ता है। लेकिन हमारे सिद्धौर में रहने वाले लोग, रामनगर में रहने वाले लोग, इनका बेटा तो क्या होता है, मोमबत्ती में पड़ता है, लालटेन में पड़ता है, ठिबरी में पड़ता है। तो फिर क्या हुआ? मोदी जी ने कहा चिंता मत करो मेरे गरीब भाई और बहनों, सौभाग्य योजना के तहत हर गरीब आदमी को मुफ्त में बिजली का कनेक्शन भी दिलाने का काम आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने किया। मेरे गांव-गांव तक बिजली पहुंचा दिया। मोदी जी ने आगे क्या कहा? मेरी माँ तो चूल्हे पे खाना बनाती थी, कंडे पे खाना बनाती थी, 400 सिगरेट जैसा धुआं उसके अंदर जाता था। मेरी माता और बहनें कैसे खाना बनाएंगी? अब तो लकड़ी मिलती नहीं, कंडा मिलता नहीं, भोजन कैसे पकेगा? तो मोदी जी ने कहा हर गाँव में पहले की सरकारें तो पैसा दे करके कनेक्शन नहीं दे पाती थी, सिलेंडर नहीं दे पाती थी। मोदी जी ने कहा मुफ्त में गैस कनेक्शन देने का काम मित्रों उज्ज्वला योजना के तहत 1,52,00,000 लोगों को मुफ्त में गैस का कनेक्शन भी दिलाने का काम किया। आगे मोदी जी ने क्या कहा? मोदी जी ने कहा शुद्ध पानी कब मिलेगा? आजादी तो 15 अगस्त 1947 को मिल गई, गांव-गांव में रहने वाले लोगों को पीने का पानी कैसे मिलेगा? तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा लाल किले के प्राचीर से 2
2024 तक हर गांव में, हर घर में नल से जल देने का काम 2024 तक जल जीवन मिशन से दिलाने का काम भी आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने शुरू किया। उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के तत्वाधान में गोरखपुर मंडल के कन्या विवाह अनुदान योजना के तहत 29 नवंबर को जिला मुख्यालय रविंद्र नगर स्थित बुद्धा पार्क में सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सामूहिक विवाह कार्यक्रम में 2503 नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे। सामूहिक विवाह कार्यक्रम में आज शामिल बेटियों के पिता को 65,000 और प्रत्येक जोड़ों को शादी के वस्त्र खरीदने के लिए 10,000 रुपए दिए गए। हिंदू जोड़ों की शादी के लिए पुरोहित और मुस्लिम जोड़ों के लिए मौलवी और अन्य धर्मों के लिए उनसे जुड़े धर्म गुरु की व्यवस्था भी की गई। कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य भी शामिल हुए। गोरखपुर कमिश्नरी से जुड़े हुए कुशीनगर, महाराजगंज, गोरखपुर, देवरिया जनपद से आए हुए सभी यहां पर नागरिक भाइयों बहनों, 2503 कन्याओं के इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम के अवसर पर इस संपूर्ण कार्यक्रम के आयोजक प्रदेश सरकार के श्रम और सेवायोजन मंत्री और आपके स्थानीय विधायक श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी को मैं हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, भारत की परंपरा में कन्यादान महादान माना गया है और एक साथ 2503 कन्याओं के इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम में कन्यादान की इस रस्म को मंच पर उपस्थित सभी जनप्रतिनिधि और अधिकारियों को देखने का अवसर प्राप्त हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें न जाति का भेद है, न मत और मजहब का भेद है, न क्षेत्र का भेद है, न भाषा का भेद है। विभागीय योजना के अंतर्गत जो भी आया उन्हें इस योजना के साथ जोड़ करके आज सामूहिक विवाह कार्यक्रम के माध्यम से यह एक पवित्र कार्यक्रम को समाज में जागरूकता की दृष्टि से और उन कन्याओं के बारे में जिनके अभिभावक इस बात के लिए चिंतित होते थे कि शादी में खर्च होने वाली इतनी बड़ी रकम कहां से लेके आएंगे, प्रदेश सरकार के श्रम और सेवायोजन विभाग ने इस पूरे कार्यक्रम को इतने भव्य तरीके से संपन्न किया है। यह अभिनंदनीय है और मैं इस अवसर पर आप सभी वर वधू पक्ष से जुड़े हुए सभी अतिथियों का इस अवसर पर जिन भी गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति है उन सबका प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। फिलहाल उत्तर प्रदेश के विशेष समाचारों में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।